हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। खास तौर पर वो अस्थमैटिक पेशेंट जिनको काफ़ी अस्थमैटिक अटैक होते हैं उनके लिए सर्दियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर सर्दियों के दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि अस्थमैटिक पेशेंट को सांस लेना परेशानी करता है। ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने की परेशानी आती है और इसका कारण एलर्जी होती है। ये एलर्जी किसी चीज़ से भी हो सकती है जिसको हम एलर्जन बोलते हैं। वह पोलन ग्रीन्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, जूट मैट के जो फाइबर होते हैं उससे भी हो सकती है, कंबल से भी हो सकती है। यानी कई एक कारण है जिसके कारण ये एलर्जन पैदा होते हैं और वो अस्थमा को अटैक करते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि सर्दियों के दिनों में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में जो हवा बाहर ठंडी होती है और जब वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, हम जब सांस लेते हैं तो वो ठंडी होने के कारण हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर जो नाड़ियां हैं जिसको हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं, वो सर्दी होने के कारण थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। उनके सिकुड़ने के कारण ही हमें सांस जोर से लेना पड़ता है जिसको हम सांस फूलना कहते हैं। क्योंकि अंदर की जो ल्यूमन है, जो आर्टरीज का ल्यूमन है, वो कम हो जाता है सर्दियों की वजह से, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी आती है। दूसरा है कि जब वो एलर्जन कोई भी हो जिससे उस पेशेंट को एलर्जी है, अगर वो अंदर एंटर कर जाता है सांस नाली में तो वह अंदर जाकर एक म्यूकस पैदा करता है जिसको हम कफ बोलते हैं। ये म्यूकस ज्यादा होने के कारण पहले ही उसकी नाड़ियों के ब्रोंकियोल्स का ल्यूमन कम है, ऊपर से म्यूकस उसमें और जमा हो जाता है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी आती है। मरीज को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचती है। तो यही एक मेन कारण है कि ठंडी हवा जब अंदर जाती है और वो अंदर सिकुड़न पैदा करती है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी आती है। दूसरा एक अन्य कारण है कि सर्दियों के दिनों में जब धुंध पड़ती है तो इस धुंध के कारण जो एलर्जन है या वो डस्ट पार्टिकल हैं या जो पोल्यूशन करते हैं वो पार्टिकल है काफी देर तक अंदर इसके जमा रहते हैं, ट्रैप रहते हैं। और जब भी जिसको एलर्जी है या जिसको अस्थमा है वो पेशेंट इस बाहर वातावरण में आता है, इन एलर्जन के संपर्क में आता है, तो उसको ये अस्थमा का अटैक ट्रिगर कर जाता है, उसको शुरुआत हो जाती है। धुंध होने के कारण ये डस्ट पार्टिकल उसके अंदर काफी देर तक जमा रहते हैं, वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, इधर उधर फैलते नहीं हैं क्योंकि हवा बिल्कुल कम होती है, जिस कारण वहां एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल काफी देर तक हवा में रहते हैं। तीसरा मुख्य कारण है कि सर्दियों के दिनों में ह्यूमिडिटी काफी कम होती है, मॉइस्चर काफी कम होती है, जिसके कारण सूखी ठंड पड़ती है। और जब सूखी ठंड पड़ने के कारण जब हवा अंदर खींचते हैं तो हमारे मुंह सूख जाता है, होंठ सूख जाते हैं, यहाँ तक कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक में ऐसे लगता है जैसे सूखापन आ गया है। तो इस सूखेपन के कारण भी जो डस्ट पार्टिकल जो एलर्जन होती हैं वो अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर देते हैं। तो मेन कह सकते हैं कि ज़्यादा सूखी ठंड पड़ना, ठंडी हवा का अंदर जाना और ज़्यादा देर तक एलर्जन का हवा में रहना, ये तीनों कारण एक साथ इकट्ठा होकर जो अस्थमा अटैक है उसको जल्दी से ट्रिगर करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इनसे कैसे बचा जाए। इनसे बचने का एकमात्र हल यही है कि जितना हो सके अपने आप को गर्म रखें, बाहर ठंड में जाने से परहेज करें, बहुत जरूरी हो तभी जाएं, और अगर बाहर जाना भी पड़ जाए तो आप कम से कम मास्क लगाकर जाएं। मास्क लगाने का फायदा ये रहता है कि जो डस्ट पार्टिकल आपको एलर्जी करती हैं वो सीधा आपके नाक के संपर्क में नहीं आएंगे, जिसके कारण अस्थमा का अटैक ट्रिगर नहीं होगा। और दूसरी बात है, बाहर की ठंडी हवा जो है सीधी नाक में नहीं एंटर करती है, जिसके कारण नेजल एलर्जी होने का डर भी कम हो जाता है। तीसरा है कि जब आप अंदर भी रहते हैं तो अपने कमरे को इस प्रकार से गर्म रखें कि आपको ठंडी हवा नाक के रास्ते अंदर ना जाए। उसको इतना उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, रूम टेम्परेचर को, कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और अगला है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म चीज या गर्म पानी को बार बार पीते रहें ताकि अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। जितना हो सके सर्दियों में थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म पानी को या गर्म पदार्थ जैसे कि चाय कॉफी पीते रहें ताकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी ना आए। आमतौर पर हम सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं जिसके कारण अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी जरूर पीते रहना चाहिए ताकि हमारे जो अंदर बॉडी सिस्टम है वो प्रॉपर प्रकार से फंक्शन कर सके। इससे अगला एक टिप और है कि आपको रात को सोते हुए हर रोज गर्म पानी की भाप लेनी है। 5 से 7 मिनट तक आप गर्म पानी की अगर भाप लेते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में जितने भी एलर्जन होते हैं वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। और दूसरा, अगर कोई कफ भी जमा है तो गर्म भाप लेने से वो पिघल जाता है, या तो वो
इंटेस्टाइन में चले जाएगा, या आपको किसी प्रकार से ट्रैक में जाकर बाहर आप स्पिट कर सकते हैं, थूक सकते हैं। तो गर्म पानी की भाप लेने से फायदा ये रहता है कि आपके रेस्पिरेटरी पैसेज जो बिल्कुल क्लियर रहता है और आपको किसी प्रकार का रात में सोने में परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सर्दियों के दिनों में अस्थमा क्यों होता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।